राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बाइडेन प्रशासन ने चीन की कंपनी हुआवे और ZTE को टेलीकॉम उपकरण सप्लाई के लिए बैन कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने चीन सर्विलांस उपकरण बनाने वाली कंपनी दाहुआ टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम फर्म हाइत्रा कम्युनिकेशन को भी बैन कर दिया था। अमेरिकी प्रशासन को लगता है कि कंपनियों के माध्यम से चीन अमेरिकी नागरिकों की जासूसी कर सकता है। सर, इन प्रतिबंधों का क्या असर होगा? 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया। हुआवे और चीन के रिश्ते, हुआवे और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से खराब हैं और अमेरिका के रेगुलेटर और इंटेलिजेंस एजेंसियां हुआवे को स्पाइंग करने वाली फर्म के तौर पर काफ़ी समय से मान रही। हुआवे लगभग 1 दशक से अमेरिकी बाजार में पहुंचने की और हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही, पर सिक्योरिटी क्लियरेंस हुआवे को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने हुआवे के साथ ZTE, जो दूसरी इसकी सहयोग की कंपनी है, जो चीन की बड़ी इक्विपमेंट सप्लायर कंपनी है, सर्विलांस कैमरा बनाने वाली कंपनी हाइक्विजन और दाहुआ, इनको भी प्रतिबंधित कर दिया। और इसके साथ अब पूरी दुनिया में हुआवे के लिए आमतौर पर बड़े बाजारों के दरवाजे लगभग बंद हो गए। माना जा रहा है कि हुआवे के लिए केवल अमेरिका से ही नहीं, यूरोप के देशों में भी, जब अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया और वो भी सिक्योरिटी, स्पाइंग, जासूसी के संदेह के कारण प्रतिबंध लगाया गया, तो ये असर हमको अमेरिका के अलावा यूरोप के मार्केट में भी दिखाई देगा। और हुआवे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि हुआवे दुनिया की उन कुछ चुनी हुई कंपनियों में से थी जिसके पास 5G टेक्नोलॉजी थी, और जो 5G का नया ट्रांजिशन पूरी दुनिया के बाजारों में आ रहा है, उस बाजार में हुआवे को मांग की उम्मीद थी, खासतौर से यूरोपीय बाजारों में। इधर चीन और रूस के करीबी रिश्तों के कारण यूरोप के देश बहुत सारे चीनी सामान को लेकर और ज़्यादा संदेह से भर रहे हैं। चीन के टेक्नोलॉजी को, चीन के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को लेकर और ज़्यादा सतर्कता बढ़ा रहे हैं। भारत की 5G रेस में हुआवे को पहले ही शामिल नहीं किया गया। भारत में जो 5G के नए टेंडर हुए और जो 5G का नेटवर्क एक्सपेंशन आएगा, उसमें हुआवे शामिल नहीं है। तो अब चीन के बाजार की तो सबसे बड़ी कंपनी है हुआवे, लेकिन दुनिया के बाजार में जो हुआवे का ग्लोबलाइजेशन होना था, जो ग्लोबली उसको इक्विपमेंट मार्केट में बड़ी जगह मिलनी थी, उसकी संभावना अब यहाँ से लगभग खत्म हो गई। बिल्कुल।